मैंने कल भी एक बात बोली थी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है 5 किलो राशन, आपको दिखाई दे रही है पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चों के पैसे, लेकिन असलियत सिर्फ पेंशन नहीं है। इसको समझिए आप। जो आपके बाप दादाओं ने किया, उन्होंने कहीं किताब में नहीं लिखा, वो कहानियों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचता था। अब दादा और बच्चा बात नहीं करता है। कहानी दादा सुनाया करता था, दादा गांव में पढ़ा है, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लग रहा है, सामने ट्यूशन देखकर कार्टून देखा है, उसको अपने दादा बाप दादाओं की गौरव गाथा के बारे में कुछ नहीं पता कि उसका गांव कैसा था। तो वो पूरी तरह से अपने समाज से कटा हुआ बच्चा है। तो वो अपने दादाओं के बारे में जब जानकारी लेगा आज से 60 साल बाद, 60-70 साल के बाद, जब आप लोग सच बताने वाले नहीं होंगे, गांव में जो राशन लेते हैं ना, 5 किलो राशन, 2-2 किले वाले, 5-5 किले वाले ले कि नहीं ले जी, ले रहे हैं ना। अब अगर वो राशन ले रहे हैं, खंदे को नहीं में उसने डांगरा के गिरते हैं, खेत में गिरा हुए हैं, अपने नु कहते हैं हम तो अपने चमारा दिया है, जो उनके बांडे मारे हैं लुहार, या उनते दे दिया। मतलब वह खुद नहीं खाते, उन्हें पता है ये खाना का कौन नहीं, लेकिन वो उन्हें देने लाग रहे हैं जिनका दूध पीवे, या फिर जो अपने परिवार के दूसरे परिवार के हैं। और कमाल की बात, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेंदे ही नहीं, लेकिन उन तक कोटे आला न्यू का है, अरे थारा आ रहा है तो दस्तक तो कर जा, फिर वह वहां दस्तक कराया हुए हैं या अंगूठा लाया हुआ है। बने है कि नहीं जी? गांव में ऐसे लोग भी हैं जो लेने नहीं जाते लेकिन कागजा में लेने लाग रहे। अब आप सोचो, आपके गांव में किसी ने ये लिखा है भाई हमने, हमारे गांव में मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को जो अनाज देने की योजना चलाई थी, हमने जो है वो जो योजना थी उसका अनाज हमें खाना नहीं था, इसीलिए पूरे गांव ने निर्णय लिया, या हम लोगों ने 10 लोगों ने परिवार में निर्णय लिया कि इस अनाज को हम किसी गरीब को दे देंगे और हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा किसी कागज पे लिख कर अपने घर में रखा? नहीं रखा। चलो, आज से 60-70 साल के बाद जब आपके पोता पोती होंगे और उनको फिर सरकार का एक आदमी आएगा, एसडीएम तहसीलदार, वो आके बोलेगा, ओए भिखारी की औलाद, वो बोलेगा भिखारी? क्या भिखारी ना कह दिए? भिखारी की औलाद बोला भाई, तेरा दादा भिखारी था। तेरे तक कौन? मेरा दादा भिखारी था। हाँ, तेरा दादा ऐसा था, उनका छोरी पैदा हो जाया कर दी तो छोरी ने बोझ मान्या कर दा, छोरी ने पालन के पीछे लिया कर दा, कन्या का सम्मान राशि के रूप में, लाडली योजना में। तेरा दादा अपनी छोरी की ना पालने के पैसे लिया करता, फिर उसकी औकात नहीं थी अपने बच्चे को पढ़ाने की, सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाया करता, मारे स्कूल में। फिर थोड़ा सा और बड़े चले जाओ, रोटी भी खुआने की औकात नहीं थी, थारता है 5 किलो राशन हम फ्री में दिया करते। 85 करोड़ लोग आता है। 2019 की बात बताऊं मैं, 2026 की बात बताऊं, तेरा दादा 5 किलो अनाज ले आया करता, घर में तुम 5 मानस होया करते, यू देख लिख रहा है रजिस्टर में 25 किलो अनाज आए महीने मिला करता था। हमने लिखा कागज में लिख रहा जनाब, रिकॉर्ड बनन लाग रहा, इतिहास बनन लाग रहा। फिर तारे घर में कोई पुरुष मर जाया करता और औरत विधवा हो जाया करती, तो तारे बाप दादाओं की औकात नहीं थी अपनी लड़कियों को, अपनी बहुओं को पालने की, वो विधवा पेंशन लिया करते। और उनकी तो इतनी भी औकात नहीं थी अपने बुढ़िया ने पाल ले में, तो उनके बुढ़िया ने पालन के भी पीछे लिया करते बुढ़ापा पेंशन में। बताओ, नहीं कह सकता कि 60-70 साल के बाद वो आपके पोता पोतियों को, आपके अगले वारिसों को बोला करेगा कि तुम भिखारी की औलाद हो। सारा गांव भिखारी बना रखा है उन्हें, तड़के तक लेकर पैदा होने तक लेकर आखिर तक। इनकी औकात नहीं थी, इनको ये तो मरिया कर दे, पैदा होने दे, वैक्सीन लाकर आम बचाया कर दे। कमेंगे नहीं कि नहीं? बताओ भाई। इतिहास, हिस्ट्री इन मेकिंग, इस टाइम इतिहास बन रहा है, वो कागज में लिख रहे हैं और आप लिखवा रहे हो, और आप हर जगह अपनी गुलामी की दस्तावेज पे साइन कर रहे हो। आप अपना आधार कार्ड जहां भी दे रहे हो, आप अपनी गर्दन उनके हाथ में दे रहे हो। उन्होंने पिछले साल 2 साल पहले ट्राई किया, इनने एक बार कह के देखो कि वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुमको जहाज में नहीं चढ़ने देंगे, बस में नहीं जाने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, स्कूल में नहीं जाने देंगे, कॉलेज में नहीं जाने देंगे, हाजिरी नहीं लगेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, मंडी में नहीं जाने देंगे, कोई व्यापार नहीं कर पाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, हैं? यही कहते थे ना वो लोग। और हमने क्या किया? हमने वैक्सीन लगवा ली। तो वो ये कहते थे कि तुम्हारे पुरखे तो ऐसे थे, कानूनी बाध्यता नहीं थी, फिर भी एक आवाज लगा दिया करते, गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में चुपचाप लाइन में लग जाया करते। तुम्हारे बुजुर्ग तो ऐसे थे कि वो
नहीं मानते हुए कि वैक्सीन, उनको पता था कि वैक्सीन में कुछ गड़बड़ है, फिर भी उन्होंने लगवाया क्योंकि उनको राशन चाहिए था, क्योंकि उनको सड़क पे जाना था, क्योंकि वो गुलाम लोग थे। अब उन्होंने चेक किया कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवा लिए, नकली कागज बनवा लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया बात यह है कि इनका आधार कार्ड लेकर के आओ, एक ऐसा कागज जिसमें आदमी को आदमी ना छोड़ो, एक नंबर बना दो, ये आधार नंबर है। इनका बैंक का खाता, गैस की कॉपी, पानी का खाता, बिजली का खाता, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज, जमीन के कागज, प्रॉपर्टी आईडी, घर के कागज और आईटीआर, पैन नंबर, फैक्ट्री के कागज और जितने दस्तावेज हैं पूरी फैमिली के आधार कार्ड के साथ जोड़ दो। अगली बार जब इनका वैक्सीन ठोकनी होगी, इनका सिर्फ आधार कार्ड बैन कर दो। आधार कार्ड बैन, बैंक में तो पीछे नहीं काट सकते, घर में ना सोना ना चांदी ना लोहा ना अनाज। शहर में चले जाओगे ना, 3 दिन से ऊपर किसी दुकान के पास राशन नहीं है, 3 दिन से ऊपर का राशन नहीं है किसी शहर के दुकान के पास। और गांव में जो फ्री का राशन ले रहे हैं, उनने भी स्टोर करना साल का बंद कर दिया, जो उसी राशन को खा रहे हैं। वो 1 साल का नहीं रखते। अब वो तो देवेंगे जब जब अगला वैक्सीन लगवाओगे। इसका मतलब अगली बार जब आपके परिवारों को बर्बाद करना होगा, उनको सिर्फ आधार कार्ड बंद करना है। तो जितनी चीजें आधार कार्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, एक लाइन से बंद होकर सारे गोडा गोडा हो लेंगे। लो जी साहब, कुत्ते बनने को तैयार हैं, पीछे से जैसे चलाओगे चलेंगे, क्योंकि पानी अपना बच नहीं रहा, बीज अपना बच नहीं रहा, खेत अपने बच नहीं रहे, डांगर अपने बच नहीं रहे, परिवार साथ रंधा ही नहीं, गांव में बात कर दे नहीं, आपस में भाईचारा है ही नहीं, सब अपराधी हैं, सारे नशा है और कुछ कर ही नहीं सकते। जी आपकी बात माननी पड़ेगी जनाब। लो जी ला लो, जो सा टिक्का लाना हो। खाद के मैंने को सांस भी आधार पे लिया करोगे, इब के है पाद भी आधार पे मारा करोगे, खाद खाद नहीं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। मत अभी आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज की बाध्यता, यदि आपको वो किसी एक चीज के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो वो आपको किसी भी चीज के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस बात को समझना, यदि वो किसी एक चीज के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो वो किसी भी चीज के लिए मजबूर कर सकते हैं। मेरी एक रिश्तेदारी में गया हुआ था मैं, बहुत गुस्सा हो गए थे लोग मेरे से। मैं वहां बैठ गया था और मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार बैठे थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई तुमने, बोला जी क्या करा जी, सरकार ने मजबूर इतने कर दिए। मैं कहा कितने मजबूर कर दिए? बोला न्यू, बोले न्यू नहीं, तुम टिकट नहीं मिलेगी, तुमने रेल में नहीं बैठन देंगे। मगर तने जाना था? बोला जाना तो कौन था, मैंने जाना पड़ जाए। अरे चल ठीक है, उन्होंने कहा कि टिकट नहीं मिलेगी इसलिए हम ये कर रहे हैं। अगर वो ये कह दें कि राशन नहीं मिलेगा या फिर पेंशन नहीं मिलेगी, तुमको अपना जवान बच्चा 1 दिन के लिए दिहाड़ी पे हमारे यहां भेजना पड़ेगा, हमारी फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा, नेताजी के फार्म हाउस पे भेजना पड़ेगा 1 दिन के लिए। मगर भेज दोगे? हाँ ले मजबूरी करेंगे तो भेजना भी पड़ेगा। मगर चलो फिर कोई बात नहीं, थोड़े दिन पाछा मैंने कह देंगे दिन में भी भेजना पड़ेगा, रात में भी भेजना पड़ेगा। बोला जी ले माननी पड़ेगी। मगर फिर थोड़े दिन में कह देंगे कि ना दिन में कौन भेजना, रात ना अपने घर के जो नौजवान बालक हैं, जितने भी लड़के हैं, सबको भेजो, जब दिहाड़ी करेंगे 1 दिन की तब जाके तुमको राशन मिलेगा वहां, या 1 दिन ओढ़े 1 रात वहां लगा के आएंगे तो मिलेगा। बोला जी ले सरकार है मजबूर करेगी तो जाना पड़ेगा। मगर फिर मैं थोड़े दिन बाद से न्यू कह देंगे थारी जितनी जितनी जवान छोरी है उन्हें भी 1 रात के लिए भेज दो। न्यू को कर देगा। मैं कहता ईब क्या होया, छोरे के शरीर में छोरी के शरीर में तू फर्क के ला रहा भाई। छोरे के शरीर में अगर उसकी बाजू में इंजेक्शन डालना और रेप करना दोनों बराबर है जनाब। शरीर में आदमी की, इंसान की मर्जी के बिना कोई भी केमिकल डालना ही तो रेप है। अगर आपने शरीर का एक अंग सौंप दिया कि ले ला ले, तो दूसरा अंग सौंपने में क्या दिक्कत है भाई तुम लोगों को? और पैसे के लिए, अनाज के लिए, अपने नौकरी के लिए, या अपना काम चलाने के लिए, या रोटी खाने के लिए अपना शरीर सौंपने वाली तो वैश्या होगी भाई, जिसको सम्मान से नहीं देखा जाएगा। तो मतलब हम सब लोगों को वैश्या बना दिया इसने, और आगे बनाने के लिए तैयारी कर रहा है आधार कार्ड लगा करके। और हम लोग
न्यू कह रहे हैं मजबूर कर रही है सरकार। मरे हुए हैं हम लोग, क्या मजबूर कर देगी सरकार हमको? हम इतने बुज़दिल हो गए हैं, हम इतने कमजोर हो गए कि हमको सरकार मजबूर कर देगी। इस पे सोचने की बात है कि सरकार हमको मजबूर कर पा रही है, मजबूर नहीं कर रही है। किसान को जिस दिन 500 रुपया किले का महीने का देना चालू किया था, 6,000 रुपए साल के, मैं उस दिन समझ गया था अब किसान की जमीन गई, क्योंकि किसान का जमीर गया। अब तक किसान ऐसे लड़ता था क्योंकि वो अन्नदाता था, अब वो अन्न भिखारी है। अब वो 6,000 रुपए के लिए कहेगा किसान आईडी नहीं बनवाई तो 6,000 भी नहीं आवे, पट देसी बनवा लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, जब आगे गर्दन पकड़ेंगे तब पता लगेगा। जिब ढीढ़ा होगी जिबाजियो भाई मारी गेल हमने किया। चाहे तो ईब समझ के ईब आ जाओ, और ईब समझ के जिसके समझ में आ जाएगी बाकी लोगों को समझाना पड़ेगा। गांव में एक भी व्यक्ति सरकार के फेवर का मिले, सरकार के फेवर का कोई गांव का आदमी होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार, देखो वोटर हैं हम सारे लोग, अगर यदि हम वोट करके सरकार चुनते हैं तो जिस दिन हम वोट जाने जाते हैं उस दिन हम वोटर हैं, उस दिन हम सरकार के समर्थक हैं, पार्टियों के प्रवक्ता हैं, पार्टियों के मान लो हम लोग उनके समर्थक या विरोधी हैं। उस दिन आप जिसको जी चाहे उसको वोट डालाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वोट डालने के बाद जिस टाइम पे वोटिंग बंद होती है, वोटिंग बंद होते ही सिटीजन बन जाइए, नागरिक बन जाइए, भाई बन जाइए, दोबारा से गांव वाले बन जाइए। सरकार के पिट्ठू मत बनिए या विरोधी मत बनिए। अब आपको हर चीज में कमी निकालनी पड़ेगी। सरकार कुछ भी कहेगी, वहां से कोई भी आदेश आएगा उसके ऊपर यह बोलना पड़ेगा क्यों, जबरदस्ती क्यों। मैं एक बात पूछ रहा हूं, मैं किसी अपार आईडी के खिलाफ नहीं, मैं आधार आईडी के खिलाफ नहीं, मैं वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ हूं जबरदस्ती के। कि जबरदस्ती कैसे? मेरे को मेरी मर्जी के बिना कैसे चलाएगा तू? मैं इस देश का बराबर का मालिक हूं। तू मेरे से ज्यादा सांस नहीं ले सकता, तू मेरे से ज्यादा हवा नहीं ले सकता, तू मेरे से ज्यादा धूप नहीं ले सकता, तू मेरे से ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर सकता। तेरे से ज्यादा कैंप किसमें ज्यादा मटेरियल लगाया है परमात्मा ने? भीतर तो वही है नू का नू। तो जब हम वही हैं और सूर्य की ऊर्जा से चलते हैं तो मेरे को गुलाम बनाने का कैसे अधिकार है? हमको किसी को भी गुलाम बनाने का अधिकार है ही कैसे? नहीं है। और अगर ये नहीं है तो फिर अगर हम गुलाम नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम गुलाम नहीं है। फिर हमको बताना पड़ेगा कि क्यों तो पूछ ही सके ना। एक बालक, छोटा सा बच्चा, उसने न्यू कहोगे बाहर ना जाइए, क्यों, यू ना करिए, क्यों, वो पूछेगा। और हम इतने मूर्ख होते हैं जो उसका दड़ाक मार मार कर कहता है सवाल पूछा। अरे उसका जन्म सिद्ध अधिकार है क्यों पूछना। अगर उसके फेवर की बात है तो समझाओ, और समझा नहीं सकते तो थोपो मत उसके ऊपर। थोपने का अधिकार नहीं है आपको, और हमको भी अधिकार नहीं है बच्चों के ऊपर कुछ थोपने का, तो सरकार को भी अधिकार नहीं है हम नागरिकों के ऊपर कुछ भी थोपने का। और ये बात हम लोगों को, सरकारों को चिल्ला के बोलना पड़ेगा। ये तो चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा। और उससे पहले, इससे पहले कि हम चिल्ला के बोलें, हम पहले लिख कर पूछेंगे। देखो कैसे गांव में इतने लोग बीमार हैं, माई बाप तुमको इतना टैक्स देते हैं, तुमको इतनी सारी सुविधाएं देते हैं, डॉक्टरों को गाड़ी मिली हुई है, करोड़ों रुपए के बंगले मिले हुए हैं, हेल्थ मिनिस्टर को इतना पैसा मिला हुआ है, हमने ये हमारी सुविधाओं के लिए दिया है, और हम इतने बीमार पड़े हैं, इतने लोगों की बीमारी। पहले पता लग जाए गांव में 4,000 बीमार हैं, 4,000 बीमारों के इलाज के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि हमारा इलाज करवाया जाए। यदि 28 दिन में आप हमारा इलाज करने में कामयाब नहीं होते हैं, यदि आप कोई व्यवस्था करने में नाकाम होते हैं, तो हम मान लेंगे कि आप नकारा हो। क्यों जी, बताओ आप भाई। यदि आप सारे लोग इस बात पे जागरूक हो जाएं कि हमको ये पूछना है कि तुमको जिस काम के लिए बिठाया है, यदि वो तुम काम नहीं कर पा रहे हो तो तुम उस जगह पर बैठने के लायक नहीं हो, उसी टाइम निकलो यहां से। लेकिन ये हम पहले पूछेगा पूरा गांव, पहले पूछेगा पूरा गांव कि 4,000 बच्चे बेरोजगार हैं मेरे गांव में। रोजगार मंत्रालय जिसके पास है उस मंत्री को यह चेतावनी है, और उस कार्यालय में काम करने वाले सब लोगों को चेतावनी है। 30 दिन के अंदर अगर मेरे गांव के पास तुमने रोड मैप नहीं भेजा कि इन 4,000 बच्चों के रोजगार का तुम्हारे पास क्या इंतजाम और क्या योजना है, तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो। इतनी तो लिख ही सकते हैं।